ये ब्रह्मनाद में आकार जैसे निराकार बन जाता है। मैं से मुक्ति मिलता है। शरीर धार से छुट्टी मिलती है। थोड़ा सा वेकेशन होता है ये उनका नाम। कभी कभी हम जो शब्द व्यवहार करते हैं जैसे आनंद, तो जो व्यंजन वर्ण है, वर्णमाला जैसे हम कहते हैं, उसमें दो शब्द हुआ म और न। न से भी हम अपना मस्तिष्क को, अपने स्नायु को जागृत करते हैं, म से भी जागृत करते हैं। तो इस दोनों को मिलाकर बन रहा है मन, म न। मन को बार बार ये शब्द व्यवहार करने से ये स्नायु ज्यादा स्टिमुलेटेड रहते हैं, म और न। जो नहीं, नो, ये सब ज्यादा कहते हैं, उनका भी स्नायु बहुत तीव्र हो जाता है, बहुत तीव्र हो जाता है। जो म कहते हुए स्नायु जागृत होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, जब हम आनंद, देखिए उसमें न भी है, आ भी है, द भी है। नंद, नंद नंद गोपाल नंद, इन शब्दों से ना आपका कोई विकृत भाव सृष्टि होता है। जैसे ये जो पावरफुल वर्ण होते हैं, उनको ठीक मात्रा में अपने स्नायु पर दस्तक देने के लिए ये शब्द बना है। तो आनंद जो हम कहते हैं, उसकी सृष्टि कहाँ से होती है? शरीर से, या शरीर छोड़ने में जो मजा आता है, जो देहधास, शरीर धास जब छूटता है, उसमें इस आनंद की सृष्टि होती है। और ये
थोड़ा समय जो हम ओंकार नाद करते हैं, शरीर से हमें मुक्ति मिलती है, नाद ब्रह्म से हम जुड़ते हैं, अपने आप को खुद से मुक्त करते हैं, मन से वास्ता नहीं रखते हैं। इस स्वल्प समय को आनंद अवस्था हम कहते हैं। आप अगर काशी जाना चाहते हैं, आप पैदल जा सकते हैं, एरोप्लेन में जा सकते हैं। पैदल जाने के लिए आपको शरीर चाहिए, एरोप्लेन जाने के लिए शरीर तो चाहिए, लेकिन ज्यादा वक्त तक नहीं, बहुत जल्दी आप वहां पहुंचते हैं। ये आनंद वैसा ही है। आपको आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करवाता है ये आनंद। आनंद मानो एरोप्लेन है, कर्म मानो वो पग में जाना है। वो दोनों, अगर काशी आप जाते हो तो दोनों का अनुभूति अलग होता है, लेकिन आनंद में अगर जो रहता है वो पल पल खुद के साथ मुलाकात करता रहता है। आनंद अपना एड्रेस है, वास स्थान है। ये परमानेंट एड्रेस है हर जीव का। अगर कोई एड्रेस परमानेंट एड्रेस है, वो है आनंद। ये सबसे बड़ी दुख की विषय है कि हम सिर्फ चंद लम्हों के लिए इसे अनुभव करते हैं, हालांकि ये हमारा स्वरूप है। मिठास, मधुरता, धैर्य, आनंद, ये हर एक प्राणी का, जितना जागृत प्राणी है उतना ये सब उनका गुण होता है। जब आनंद के जगह पर भय बैठने लगता है, आनंद पूर्ण विश्वास का लक्षण है, भय विश्वास रहित भाव है। ईश्वर पर पूर्ण विश्वास पूर्णता भी बहुत मायने रखता है अपने जीवन में। हम जो हमारे घर में अच्छे दिनों में कलश पूर्ण कुंभ बिठाते हैं, उसमें आम के पत्ते, संकल्प की सुपारी, फूल, ये सब पूर्णता के लक्षण होता है। जो भरे कलश हम बिठाते अपने घर में, इसका मतलब हुआ भरे हुए हैं हम। अगर पूर्ण है तो आनंद है, क्योंकि और किसी के लिए जगह ही नहीं है पूर्णता में। और अगर कुछ उसमें डाला जाए वो गिर पड़ता है नीचे। अब अगर ईश्वर की विश्वास में भरे हो, पूर्ण हो, वो अवस्था में जो रहता है वो एक ही चीज महसूस करता है, वो है आनंद। विश्वास में जितना कमी उतना भय, डर, द्वंद्व, जितना कमी, तो एक ही चीज इस संसार में
बहुत मायने रखता है। आप कितना विश्वास करते हो वो इंद्रियों से पकड़ नहीं आने वाले सत्ता को। चले कितना आप मानते हो? वो जैकेट ना बांधने वो रखे हुए। हाँ हाँ। तो आज ये जो सांख्य योग में कृष्ण समझा रहे अर्जुन को, वो भय के बाद, वो अविश्वास के बाद, वो दोनों की बात ही समझा रहे हैं। हे अर्जुन, ये धर्म युद्ध में अगर तुम शामिल होते हो, तुम ये जन्म और सारा जन्म, जितने जन्म भी तुम्हारे बाकी है, इन सब में दृढ़ता आती है और तुम्हारा जो लक्ष्य है, जो लक्ष्य तुमने बचपन से लेकर आज तक अभ्यास किया हुआ है। जब तुम छोटे थे तब लोग, जब तुम्हारे साथी मजे मस्करे करते थे, तुम यूं ही अभ्यास करते थे। जब तुम्हारे भाई सोते थे, तुम अंधेरों में भी आम के ऊपर बाण चलाकर उसे गिराते थे। तुम बचपन से लेकर आज तक मन से ऊपर रहे हो, तुम्हारे ऊपर मन का कोई उसका असर नहीं पड़ा है। इसीलिए तुम अर्जुन बने, अच्युत की मित्र बने, कृष्ण की सखा बने, क्योंकि तुम मन के ऊपर हो। जब जो मन के ऊपर रहते हैं उनके पास ईश्वर रहते हैं। जो मन के नीचे रहते हैं उनके पास माया रहती है। तो इसीलिए अर्जुन, तुम अपने मन को कभी अपना मनमानी करने के लिए नहीं छोड़ा। हर समय तुम अभ्यासरत रहे हो। तुम्हारा मन सिर्फ लक्ष्य में, तुम्हारा दृष्टिकोण सिर्फ लक्ष्य में। इसीलिए तुम्हारा मुलाकात तुम्हारा सखा कृष्ण बने। आज मन के नीचे आ रहे हो। मन के नीचे कौन रहता है? डर रहता है। मन के ऊपर कौन रहते हैं? ईश्वर रहते हैं। मन में कौन रहता है? माया रहती है। तो आप देखो आपको कहाँ रहना है। बचपन से तुम मन के ऊपर रहे, अभी जब घड़ी आ गई है उस अभ्यास की जो अंतिम चरण आती है, तब तुम मन के नीचे रहकर भयभीत होकर अपने पूरा जीवन की जो पूंजी है उसे नष्ट कर रहे। तो आज क्या बोलते हैं सुनेंगे, वही चीज लेकिन बहुत सारे दृष्टिकोण से। हत वा प्राप्स्यसि स्वर्ग जित्वा वा मोक्ष्यसि महि तस्मात् उत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चय। मरोगे तो इसमें स्वर्ग प्राप्ति होगा, जियोगे विजय प्राप्ति करोगे तो संसार प्राप्ति होगा। आर्यव्रत में तुम चक्रवर्ती राजा कहलाओगे। मरोगे तो तुम्हारा, जैसे हाथी मरता है तो लाभ, हाथी जीता है तो लाभ, वैसे अर्जुन तुम मरोगे भी तो स्वर्ग प्राप्ति करोगे। अगर तुम इस धर्म युद्ध में शामिल होके मरोगे तो तुम जरूर स्वर्ग प्राप्ति करोगे। जीवित रहोगे तो संसार में चक्रवर्ती सम्राट का अनुभव प्राप्ति करोगे।
इसीलिए तुम अपने आप को देखो और समझाओ कि जब भी शरीर में कोई घाव होता है, शरीर में कोई रोग होता है, उसे जैसे निकाला जाना चाहिए, वैसे समाज में अगर कोई रोग होता है तो उसे युद्ध के द्वारा निकालते हैं। तो युद्ध रोग निकालने का एक माध्यम है, सामाजिक रोग निकालने का एक माध्यम है। तुम क्या चाहते हो? समाज, हर समाज मानसिक रुग्णता में जिए, जहां डर, अविश्वास, हर एक मन में डर और अविश्वास रहे, किसी के मन में पूर्णता ना रहे, वैसे समाज में तुम रहना चाहते हो? इस समाज को इस रोग से मुक्त करो, युद्ध करो। युद्ध किस लिए हो रहा है? कि सबके मन में आनंद, पूर्णता, निडर भाव, मन से परे वो जा सके, वैसा माहौल जो मन से परे सब जा सके और ईश्वर की अवतार को पहचान सके। आप देखिए, कृष्ण ईश्वर के अवतार है। अभी तक अर्जुन उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। अभी तक कृष्ण ने कभी योगेश्वर नहीं बने अपने पूरा कार्यकाल में, अभी बन रहे हैं। उन तक पहुंचना देखिए साधारण मानव के लिए वो मित्र समझ सकते हैं, लेकिन उनको ईश्वर नहीं मान सकते। वहां दुर्योधन ने वो कृष्ण को कितना भला बुरा कहते हैं। तो मन के नीचे कैसे रहने वाले कैसे ईश्वर सत्ता को पहचानेंगे? तो अर्जुन जो भोला भाला है, साधारण है, वो अभी तक कृष्ण को सिर्फ मित्र मान रहा है, ईश्वर नहीं। तो कल से हम देखेंगे कैसे उनके मित्र कृष्ण योगेश्वर बनेंगे। क्या कहेंगे कि अर्जुन कृष्ण को एक अलग नजरिया में देखेंगे और उन तक पहुंचने के लिए मन से परे कैसे वो होंगे, किस बात को वो समझेंगे। Will this do? Chapinani? हाँ मामा। Will this do? हाँ हाँ, एक्चुअली मु आज बेसी सुनी पारिनी कारण से माने बे जाउथिले तो तांका पान। No worry, no worry, no worry. जो सुन रहा है इतना चलेगा? हाँ दीदी, चलेगा, बहुत अच्छा। ये अच्छाई की बात नहीं, ये अवस्था की बात है। मन के नीचे रहेंगे तो भय रहेगा, मन में रहेंगे तो द्वंद्व रहेगा, मन से ऊपर रहेंगे तो ईश्वर अवतार, ऐसे ऐसे महाभागों से हमारा मुलाकात होगा। जब आप मन से परे रहते हो और मुलाकात होता है, सबकी अच्छाई आपको दिखता है। जब आप मन से उनके साथ मिलते हो तो द्वंद्व आता है, जब मन से नीचे इंद्रियों में मिलते हो तो भय आता है। यह आपकी खुद की अवस्था है, आप कहाँ हो। तो ये कृष्ण जो मन से ऊपर रहते हैं और अभी अर्जुन मन के नीचे, क्योंकि एक भयभीत है, एक आनंदित है, भय और आनंद का मिलन, वही एक ही
पृष्ठभूमि है, वही युद्ध स्थल है, एक आनंद में विभोर है और एक भयभीत। ये दोनों के बीच में बातचीत हो रही है। और आहिस्ता आहिस्ता कैसे मन के नीचे रहने वाले इंद्रिय आसक्त होने वाले कैसे मन को पार करेंगे, क्या शब्द अभी व्यवहार करेंगे कृष्ण की। वो तो योगेश्वर तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन अर्जुन को भी आनंद तक, आनंद अवस्था तक पहुंचाएंगे। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। सर्वे सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामय सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। Any questions from anyone? Happy Shivaratri to everyone. किसी कोई questions है? आप कहाँ हो? मन के नीचे, मन में या मन के परे? अभी तो हम दीदी मन के ऊपर ही मन के परे। तो आप देखिए, मन के परे रहे तो आनंद अवस्था, मन में रहे तो द्वंद, मन के नीचे तो भय। तो आप ही को खुद से तय करना, खुद से आप थोड़ा तय तो करेंगे ही, लेकिन आनंद छूटना का मतलब होता है ईश्वर छूट रहे हैं। अपने आनंद को पकड़ना है, खुद को दिखाई देता है। बिल्कुल बिल्कुल सही है। जैसे जैसे जिस अवस्था में होते हैं, आनंद को पकड़ना है। आनंद पकड़ में नहीं आता है फील होता है, फील होता है, नहीं लगता है। ये जैसे आप कभी कोई खुशबू को पकड़ नहीं सकते, नहीं क्या सकते, बिल्कुल 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 सही बात। वैसे ही आनंद वैसा है, एक आपकी पूरा जो खिला हुआ फूल की अवस्था है, जो इंसान पूरा खिल जाता है, उसी का अवस्था आनंद होता है, उसी की अवस्था आनंद। बिल्कुल अच्छा समझा। मैं ये कह रही हूँ कि अपने आप को दिखाई भी देता है। अच्छा समझा कि हम मन से ऊपर हैं या मन से नीचे हैं या मन में हैं। जैसे 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 अवस्था होती है हमको पता चलता है खुद को। ये जो बारीकी जो सब हम जानते हैं, उसी का श्रेय यही होता है कि जब हम खुद को जानते हैं, दूसरों से ज्यादा अपेक्षा नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं ये हम क्या हो जाते हैं, थोड़ा जो कहते हैं अकोमोडेटिव, हम सबको लेकर साथ चलने की आदत हो जाती है, क्योंकि हमको पहचान है ये सब होगा। तो किसी को आप उंगलियां मत दिखाइए कि वो ऐसा कैसा है, नहीं हो सकता। अगर अर्जुन मन के नीचे आकर भयभीत हो सकता है, हम चीज क्या है? होता है, उंगलियां मत दिखाइए, सबको लेकर चलिए। अर्जुन देखिए कृष्ण की कितना धैर्य है, 700 श्लोक वो बोल रहे हैं उसे उठाने के लिए, और हम एक बात भी कहने की हम में शक्ति नहीं। बिल्कुल सही कर माँ, अम्मा, हाँ बोलिए। मन की स्थिति कैसे पता चले? मन द्वंद में है वो कैसे क्या? पता? द्वंद की स्थिति में मन है, सेकंड स्टेज है। तो आपको पता, अगर देखिए आनंद नहीं है तो द्वंद में है या भय में, अगर आनंद में नहीं हो तो द्वंद में हो। हमारा
अवस्था आनंद होनी चाहिए। अगर आनंद नहीं है तो वो भय में है या द्वंद्व में है। अगर भय में है मन के नीचे, द्वंद्व में है तो मन में, और मन के परे तो आनंद। आनंद छूटा तो अपना खुद का साथ छूटा। मन भारी हो गया, मन अभी चलाएगा अपना जीवन, और अपने आप को अगर मन के बल पर आप चलाए, कहां तक पहुंचेंगे आप जानिए। मन जैसे ड्राइवर को अपना ड्राइवर, जैसे आप कहते ना टेक ऑफ नोट, आज ये टेक ऑफ नोट यही है। मन को देखना है कि मन के ऊपर है कब मन के नीचे कब। अभी मन को देखना है, नहीं है आनंद में रहना है। आनंद में रहना है। मन के ऊपर है कि मन के नीचे। मन को इतने भाव मत दीजिए। ये जो हमने कहा था, ये जो म और न, ये दो शब्द बहुत, ये दो जो होते हैं, क्या कहते हैं, व्यंजन वर्ण होते हैं शब्दों के, वो बहुत, ये दोनों बहुत खतरनाक है। म और न, तो बहुत जागरण होता है, बहुत पावरफुल शब्द होते हैं। तो इसके ऊपर आपको जाना है। और ये हम सारा दिन निकाल जाए। माँ है शबिनानी, माँ अशांति। हरिओम दीदी। मन घुमाता है, मन घुमाता है। मन की मानते तो मन घुमाता है। आपको आपकी मर्जी, जो आपको अनुभूति हो रहा है ये आपका है, इससे कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर कुछ करना है तो आप ही को करना है। आनंद में रहना है, आनंद में रहना है। देखिए, ये तो बात में कह सकते हैं आनंद में रहना है, रहकर दिखाइए मुझे। सही। रहकर दिखाइए आनंद में, एक पल भी नहीं। इतना हम भय को मानते हैं, इतना हम द्वंद्व में उलझे रहते हैं, और इतना अभ्यास हो गया है कि हमें सरलपन, सच्चाई और ये जो कहते हैं सूक्ष्मता, हमें अच्छा नहीं लगता। सही बात। हमारा इतना अभ्यास हो गया है। यहाँ कहानी बनता है, दो मित्र थे, एक केवट कुल के, एक फूल बेचने वाले कुल के। तो दोनों जा रहे थे बाजार में, तो बेचने के लिए, एक मछली बेचने के लिए, एक फूल बेचने के लिए। तो जब वो रास्ते में आ रहे थे तो बहुत समय हो गया और वो घर नहीं पहुंच पाए, तो वो किसी के घर में रह गए दोनों। तो उनका जो जिसमें वो फूल रखते हैं, और एक फूल जो जिसमें वो रखता है उसको क्या कहते हैं, जिसमें फूल रखा जाता है, मछली रखा जाता है, डलिया। वो डलिया बदल गई। तो फूल बेचने के वाले मछली की दलिया आ गई, या मछली बेचने वाले फूल की दलिया आ गई, और ये दोनों सो नहीं पाए। क्योंकि आदत होती है, आपको लग रहा है कि फूल इतनी अच्छी है कि मछली वाले कैसे फूल की दलिया में सो नहीं पाई। ये आदत हुई। अगर ये बदल जाते, जो आदत जिनकी जो होते हैं, वो फूल की डलिया, मछली जो केवट होती है, जो मछली डलिया अपने नाक के नीचे ना आए तो उनको नींद नहीं आती। तो हमारे यूं ही ऐसा अभ्यास हो जाता है, जो डलिया हम बनाते हैं उसमें जो रखते हैं, कि वो जब तक हमारे पास ना रहते तो हमें नींद नहीं आती। ये अभ्यास हो गया है। निरानंद एक अभ्यास है। आनंद में ना रहना एक अभ्यास है। आनंद में रहना है, आनंद में ना रहना एक अभ्यास हो गया है। चालों से उठ जाना। माँ, माँ लो माँ,
माँ ଶୋଇ ପଡିଛନ୍ତି। ठीक ठाक अछंती? हाँ ठीक ठाक अछंती। चली हरिओम माँ। अच्छा हरिओम। अच्छा क्या सोच रही हो? हाँ दीदी। माता जी हरिओम। क्या सोच रही हो? नहीं दीदी नहीं सोच रहे, आनंद में फील कर रहे हैं, फिर तो वर्ड्स नहीं आएंगे ना। ठीक है, फिर मिलते हैं कल योगेश्वर रूप में कृष्ण को मिलेंगे शैली जी। कल योग में कर्म से कैसे कर्मयोग बनाते हैं, रेसिपी ऑफ मेकिंग कर्म टू कर्म योग। और अभी कृष्ण योगेश्वर बने, योग की प्रयोग करेंगे। उनका मित्रता देखो, कैसे मित्रता वो निभाते हैं। बाय बाय। Thank you.